चलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं साइकेट्री के टॉपिक कंपोनेंट ऑफ माइंड। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि कंपोनेंट ऑफ माइंड जिसमें अपन इन्वॉल्व करते हैं सबसे पहले कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपने सुना होगा। कॉन्शियसनेस क्या है, अपन डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले अपन एनालिस्ट कर लेते हैं कि माइंड के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो कॉन्शियसनेस, सेकंड है अपना एक्टिविटी, थर्ड है अपना थॉट, नेक्स्ट अपना इमोशन, नेक्स्ट अपना मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, जजमेंट, परसेप्शन, इटीसी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस क्या होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है चेतना अवस्था। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, अवेयरनेस ऑफ पर्सन, द पर्सन गिव रेस्पॉन्स एनी स्टिमुलस। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप के बारे में अवेयर होना, अपने सराउंडिंग मतलब चारों ओर के बारे में अवेयर होना, और टाइम प्लेस पर्सन का कि मैं किस समय किस व्यक्ति के साथ कहां पर हूं, ये उसको पता होना कहलाता है कॉन्शियसनेस। सेकंड मेरे पास एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है, जैसे हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो एक्टिविटी का मतलब होता है एक्टिविटी का मतलब होता है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी यदि नॉर्मल है तो अपन कह सकते हैं नॉर्मल मेंटल हेल्थ पर्सन। यदि एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो मेनिया में आपको एक्टिविटी बढ़ी हुई मिल सकती है। यदि एक्टिविटी घटी हुई है तो आपको डिप्रेशन में एक्टिविटी घटी हुई मिल सकती है। नेक्स्ट है अपना थॉट। थॉट जो होते हैं अपने थॉट, थिंकिंग और आइडियाज, तीनों सेम ही वर्ड होते हैं, लेकिन आपको देखा जाए तो थॉट जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। थॉट तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन लेवल, सेकंड है एसोसिएशन लेवल, थर्ड है कंटेंट लेवल। तो थॉट जो होते हैं तीनों प्रकार के होते हैं। तो थॉट जो फर्स्ट में होता है कि फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि सिंगल आइडिया का किसी व्यक्ति के अंदर आना, सिंगल विचारों का किसी पर्सन के अंदर आना कहलाता है प्रोग्रेशन लेवल। सेकंड अपना एसोसिएशन लेवल। एसोसिएशन लेवल का मतलब होता है कि एक आइडिया दूसरे आइडिया के अंदर यदि अटैच हो जाता है उसको बोलते हैं अपन एसोसिएशन लेवल। नेक्स्ट है अपना कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल का होता है कि मल्टीपल आइडियाज आर कम्स इन पर्सन माइंड इज कॉल्ड एज कंटेंट ऑफ द थॉट। कि बहुत सारे विचारों का एक पर्सन के अंदर एक साथ आ जाना, सेम टाइम आ जाना क्या कहलाता है कंटेंट लेवल। नेक्स्ट है अपने पास इमोशन। इमोशन का मतलब होता है इमोशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर इनर फीलिंग्स जो किसी व्यक्ति के अंदर होती हैं उसको बोलते हैं अपन इमोशन। इमोशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर किसी पर्टिकुलर फीलिंग्स का आना। इमोशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इमोशन, एक होता है इंटरनल इमोशन। एक्सटर्नल जो इमोशन होते हैं वो व्यक्ति के चेहरे के हावभाव, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, पर्सनालिटी, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, इन चीजों से अपन पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का इमोशन बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है या इमोशन नॉर्मल है। ठीक है। तो दोस्तों, इमोशन जो होता है किसी व्यक्ति में क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये तो हैप्पी वाले इमोशन या फिर सैडनेस वाले इमोशन। हैप्पी वाले इमोशन में क्या होता है कि व्यक्ति का जो इमोशन होता है बढ़ा हुआ मिलता है। मतलब बढ़ा हुआ मतलब नॉर्मल लेवल से क्या होता है हाइपर लेवल। और जो इमोशन होते हैं, जो इमोशन एक होता है घटा हुआ इमोशन, इसमें क्या होता है इमोशन को क्या बोलते हैं घटे हुए। मतलब वो देखने को मिल सकता है आपको डिप्रेशन वाले पेशेंट में। एक होता है इमोशन जब बढ़ता है तो व्यक्ति में देखने को मिल सकता है आपको मेनिया वाले पेशेंट में। नेक्स्ट अपनी बात है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है कि मेमोरी का मतलब होता है कि मतलब रिमेम्बरिंग पावर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। कोई भी व्यक्ति है उसका दौरान करने की क्षमता कितनी है उसको बोलते हैं अपन मेमोरी। तो मेमोरी का मतलब है कि रिमेम्बरिंग पावर या फिर रिमेम्बराइजिंग पावर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज मेमोरी। मेमोरी जो होती है मेमोरी को बोला जाता है याददाश्त।
याददाश्त मतलब कि यदि मेमोरी जो होती है 3 प्रकार की होती है, रिसेंट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, रिमोट मेमोरी। जो मेमोरी होती है रिसेंट का मतलब होता है कि अभी फिलहाल की मेमोरी। उससे पहले होती है इमीडिएट का मतलब होता है कुछ क्षण पहले की, कुछ सेकंड्स पहले की मेमोरी, ठीक है, उसको बोला जाता है अपन इमीडिएट मेमोरी। दूसरी मेमोरी होती है रिसेंट मेमोरी। रिसेंट का मतलब होता है कि कुछ दिनों पहले की मेमोरी, कुछ वीक पहले की मेमोरी को बोलते हैं रिसेंट मेमोरी। एक होती है दोस्तों, एक होती है रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी में होता है कुछ सालों पहले की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि जैसे आप बताओ कि आज से कल आप इस टाइम क्या कर रहे थे। इस टाइम मतलब आज जैसे मान लो इस टाइम अपन 4:30 बज रहे हैं, तो 4:30 बजे आप क्या कर रहे थे, उसका मतलब होता है कौन सी मेमोरी चेक कर रहा हूँ मैं, आपकी इमीडिएट मेमोरी। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ कि बताओ आज मतलब संडे के दिन, जो पिछला संडे था बिफोर संडे, उसके दिन आप क्या कर रहे थे, ये कौन सी मेमोरी चेक कर रहा हूँ मैं, आपकी रिसेंट मेमोरी। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछ लूँ कि बताओ आप मतलब एक साल पहले, मतलब आज कितनी तारीख है, 23 तारीख, 23 मतलब आप पिछले 23 को क्या कर रहे थे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका मतलब रिमोट मेमोरी में चेक कर रहा हूँ। अगर मान लो किसी व्यक्ति में मेमोरी लॉस हो जाती है या कोई याददाश्त मतलब गायब हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन लॉस ऑफ मेमोरी। और लॉस ऑफ मेमोरी का अपना एक वर्ड है, उसको बोलते हैं अपन एमनेसिया। एमनेसिया जो होता है 3 प्रकार का होता है, हाइपरएमनेसिया, एमनेसिया, पैराएमनेसिया। हाइपरएमनेसिया का मतलब होता है कि मेमोरी का नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ जाना कहलाता है हाइपरएमनेसिया। अगर मान लो सेकंड होता है एमनेसिया। एमनेसिया का होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी 3 प्रकार से होती है, रेट्रोग्रेड, एंटेरोग्रेड और सर्कमस्क्राइब एमनेसिया। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति में जो पास्ट मेमोरी होती है वो लॉस हो जाना, ठीक है। एंटेरोग्रेड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति में एक जो बीच में 5-10 मिनट की मेमोरी का लॉस हो जाना, जो आपने देखा होगा गजनी मूवी में, जो कि एक आमिर खान के साथ होता है। एक होता है सर्कमस्क्राइब एमनेसिया। उसका मतलब होता है कि व्यक्ति को सब कुछ पता रहता है लेकिन एक पर्टिकुलर इवेंट को भूल जाता है। ये आपने देखा होगा संडे मूवी। संडे मूवी में क्या होता है, उसको सब कुछ पता रहता है लेकिन संडे का दिन उसको पता नहीं रहता है। इसका हम बोल सकते हैं कि सर्कमस्क्राइब एमनेसिया में क्या होता है, उसको क्या होता है पर्टिकुलर डे याद रहता है लेकिन संडे का दिन वो भूल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप घर याद रख सकते हो संडे मूवी से। नेक्स्ट है मेरे पास पैराएमनेसिया। पैराएमनेसिया में होता क्या है, पैराएमनेसिया में व्यक्ति को सब कुछ पता रहता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या होता है कोई पर्टिकुलर जो इवेंट होती है, पर्टिकुलर जो घटना होती है उसको भूल जाता है। अगर अपन उससे बात करते हैं उस घटना को पूछने के लिए, तो क्या करता है उस घटना की जगह दूसरी घटना अपन को बता देता है। तो उसको बोलते हैं कॉन्फाबुलेशन। कॉन्फाबुलेशन का मतलब होता है कि एक ब्लैंक स्पेस को फिलअप करने के लिए दूसरी इवेंट अपने पास वो बोल रहा है। नेक्स्ट एक 2 डिसऑर्डर और होते हैं अपने मेमोरी के, डेजावी और जामेसू। डेजावी और जामेसू। डेजावी का मतलब होता है कि अपन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं, तो मतलब वो व्यक्ति अपने पास ऐसा व्यवहार कर रहा है कि अपन उसको जानते नहीं है, फिर भी अपने पास कैसा व्यवहार कर रहा है जैसे अपन उसको जानते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों डेजावी। और एक होता है जामेसू। जामेसू का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अपन न जानते हुए भी अपने पास मतलब फेमिलियर बिहेवियर करना, वो कहलाता है जामेसू। तो ये हो गए अपने मेमोरी के डिसऑर्डर जो होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है हाइपरएमनेसिया, एक होता है एमनेसिया, एक होता है पैराएमनेसिया। एमनेसिया के 3 टाइप्स होते हैं, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, एंटेरोग्रेड एमनेसिया, सर्कमस्क्राइब एमनेसिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर वर्क पर क्या होना, लंबे समय तक ध्यान देना कहलाता है अटेंशन। यदि अटेंशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप लंबे समय तक रखते हो, वो कहलाता है अपना कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है, जजमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर अपन निर्णय लेना मतलब द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट,
किसी भी पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में क्या करना, निर्णय लेना कहलाता है अपना जजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं उन सेंस ऑर्गन के द्वारा क्या करना, परसेप्शन करना, पता लगाना, जैसे कि आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी मतलब परिवर्तन होते हैं, जो भी इवेंट्स होती है, इन सबका ज्ञान आपको कौन आवाज कराता है, अपना सेंस ऑर्गन, ये कहलाता है अपना परसेप्शन। यदि इसका डिसऑर्डर हो जाता है तो 2 प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, एक तो होता है इल्यूजन, एक होता है हेलुसिनेशन। इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन में क्या होता है, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है लेकिन जो पर्सन होता है रॉन्गली परसीव करता है। मतलब इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है लेकिन पर्सन जो है रॉन्गली परसीव कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि जैसे मानो कोई व्यक्ति चल रहा है, अब उसको देख के एक लकड़ी दिखी तो लकड़ी को क्या समझ रहा है, वो सांप है। ठीक है, कोई भी रेत पड़ी है, छड़ पड़ी है, उसको क्या समझ रहा है, उसने इस कॉल्ड एज इल्यूजन। ठीक है, आगे मान लो एक होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट बट पर्सन इज परसीव इज रॉन्गली। मींस ये होता है इसका मतलब कि उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको व्यक्ति क्या कर रहा है, रॉन्गली परसीव कर रहा है। जैसे क्या होता है, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देना, जैसे अजीब सी स्मेल आना। ठीक है, जैसे व्यक्ति को लगता है कि मेरे को जो मेरे विचार आते हैं वो लोगों को पहले से पता होता है, तो ऐसी कोई घटनाएं हो रही है उसको बोल सकते हैं अपन क्या, हेलुसिनेशन। तो परसेप्शन में 2 डिसऑर्डर होते हैं, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। तो आप इसको याद रखते हुए इसका है, हेलुसिनेशन में क्या होता है, ए आता है, ए मींस एब्सेंट, इज कॉल्ड एज हेलुसिनेशन। तो इनमें क्या होते हैं, माइंड के कंपोनेंट होते हैं। ये सारे कंपोनेंट यदि किसी व्यक्ति के अंदर नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल मेंटल हेल्थ पर्सन कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे कंपोनेंट एब्सेंट है तो उसको मेंटल हेल्थ पर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो यदि मान लो किसी व्यक्ति में ये सब कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो उसको मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये सारे कंपोनेंट डिस्टर्ब हो हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं साइकेट्रिक। साइकेट्रिक जो होती है, साइकेट्रिक का मतलब होता है, साइकेट्रिक का मतलब होता है कि साइकेट्रिक का में अपन क्या करते हैं, साइकेट्रिक मेडिकल साइंस की वह शाखा, मेडिकल साइंस की वह शाखा जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, मेंटल इलनेस पर्सन का डायग्नोसिस करते हैं, मेंटल इलनेस पर्सन का प्रिवेंशन करते हैं, मेंटल इलनेस पर्सन का ट्रीटमेंट करते हैं, मेंटल इलनेस पर्सन का मैनेजमेंट करते हैं। और इन सब की स्टडी अपन जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसको क्या कहा जाता है, साइकेट्रिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी साइकेट्रिक डेफिनेशन। और साइकेट्रिक डेफिनेशन पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं माइंड और ब्रेन। तो 2 चीजें हैं दोस्तों, माइंड और ब्रेन। तो माइंड और ब्रेन के बारे में आपने सुना होगा कि माइंड अलग चीज होती है और ब्रेन अलग चीज होता है। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ कि ब्रेन और माइंड, तो ब्रेन तो क्या होता है दोस्तों कि ब्रेन तो क्या होता है, जैसे अपने दोनों आपके दिमाग में दोनों में जो आपने बोला वर्ड माइंड और ब्रेन, तो माइंड और ब्रेन में डिफरेंस थोड़ा सा है लेकिन आपको जो बोलते हैं अपन वो ऐसा लगता है कि दोनों एक चीज है। ब्रेन होता है अपना, ब्रेन आपको दिखाई देता है लेकिन आपको माइंड कभी दिखाई नहीं देता है। ब्रेन मतलब होता है, ब्रेन विजुअल पार्ट होता है और ब्रेन विजुअल पार्ट होता है, लेकिन जो माइंड होता है, माइंड एक आइडियल पार्ट होता है। माइंड के बारे में आप ओनली महसूस कर सकते हो, ठीक है, फीलिंग्स आ सकती हैं, लेकिन जो ब्रेन होता है ब्रेन को आप देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब अपनी साइकेट्रिक जो बीमारियां होती हैं, साइकेट्रिक बीमारी के बारे में एक अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री। हिस्ट्री मतलब साइकेट्री का इतिहास क्या है। तो साइकेट्री का इतिहास जानने के लिए अपन, एक वैज्ञानिक था हिप्पोक्रेट्स, उसने बताया कि इसका इतिहास जानने के लिए उसने 5 पीरियड में इसको डिवाइड किया। सबसे पहला पीरियड आता है कि पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन था दोस्तों, इस समय क्या था, मानसिक रोगियों के बारे में कोई इलाज संभव नहीं था। इस समय जब किसी व्यक्ति के अंदर यदि कोई मानसिक बीमारी होती थी तो मानसिक बीमारी होने का कारण भूत प्रेत आत्मा का साया माना जाता था। ठीक है, उसमें क्या होता था, कोई भी मानसिक बीमारी किसी व्यक्ति के अंदर हो गई तो उसको क्या है, घर से बाहर छोड़ दिया जाता था, उसको जंजीरों से पीटा जाता था। ऐसा उनके लोगों के अंदर गलत अवधारणा बनी हुई थी। फिर नेक्स्ट पीरियड है, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के बाद नेक्स्ट पीरियड है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन।
सेग्रीगेशन में क्या हुआ, कुछ लोग, एक वैज्ञानिक है हिप्पोक्रेट्स, एक और वैज्ञानिक है, उसने बताया कि क्या होता है मानसिक रोगियों के बारे में ऐसा अवहेलना नहीं करना चाहिए, इनको अपन क्या करें, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, इनको बाहर अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, बाहर जंगल में। तो उसने उन्होंने क्या किया, उनके लिए मेंटल असाइलम बनाया, उसके लिए उसको बोलते हैं अपन, सबसे पहले मेंटल असाइलम बनाता, क्वेश्चन आता अपना एग्जाम में, सबसे पहले बनाता इंग्लैंड में, ठीक है। थर्ड अपना आता है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है कि मानवतापूर्ण। तो कुछ डॉक्टर थे, फिजिशियन लोगों ने उसका विरोध किया कि आपको पेशेंटों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको एक मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा करो, आप इन पेशेंटों को हमारे हॉस्पिटल में लाओ, ताकि हम जो भी इनकी नर्सिंग केयर होती है, जो भी जनरल केयर होती है वो करेंगे, ठीक है। तो उन पेशेंटों को अपन एक जनरल हॉस्पिटल में पहुंचाया, उनकी जनरल नर्सिंग केयर की गई, तो उनको पेशेंटों को रिलीफ मिला, लगभग 50% को रिलीफ मिला। फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता है पीरियड ऑफ साइंटिफिक, वैज्ञानिकों का पीरियड। उसमें सबसे पहला वैज्ञानिक आया 1931 में, एक वैज्ञानिक था सेकल नाम का, उसने एक थेरेपी स्टार्ट की, उसको बोलते हैं इंसुलिन कोमा थेरेपी, ठीक है। इसमें उसने बताया कि जो भी अपना वो पॉइलेंट पेशेंट होता है, परसेंट पेशेंट होता है, जो भी हाइपर पेशेंट होता है, उसको हमारे पास लाओ, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे। उस लगाने के बाद पेशेंट क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, उसको क्या होता है, जो सिम्टम्स उसके आकर हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा क्या मिलता है, उसको रिलीफ मिलता है। फिर नेक्स्ट 1938 में एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था यूगो सर्लिटी एंड लुसिनोबिनी। उसने बताया कि इनको ऐसा नहीं, इनको अपना करंट देकर स्टार्ट, मतलब सही करेंगे, उनको हिस्ट्री देना स्टार्ट किया, शॉक, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जिंग थेरेपी देना स्टार्ट किया 1938 में यूगो सर्लिटी और लुसिनोबिनी नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है कि 1952 में एक ड्रग बनी, एंटी साइकोटिक ड्रग बोलते हैं उसको, उसका नाम है क्लोरक्रोमाजिन, सीपी जो शॉर्ट में बोला जाता है क्लोरक्रोमाजिन, जो फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग के नाम से जाना जाता है। ये हो गया अपनी हिस्ट्री के बाद। जो अभी समय चल रहा है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। तो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस, ठीक है। साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस का मतलब होता है कि इट इज अ मेजर मेंटल इलनेस डज नॉट इट इज अ मेजर मेंटल इलनेस रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, कि ये मेजर मेंटल इलनेस होता है, इसमें पेशेंट को अपन को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है न्यूरोसिस, इट इज अ माइनर मेंटल इलनेस डज नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये माइनर मेंटल इलनेस होता है, इसमें आपको पेशेंट को एडमिट करवाने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंट खुद चल के जाएगा हॉस्पिटल में, अपने को दिखाएगा, अपने खुद को दिखा के आएगा और वापस ट्रीटमेंट लेके आएगा। मतलब यूँ कर सकते हैं कि जो न्यूरोसिस वाला होता है वो ओपीडी से वापस आ जाता है, लेकिन जो साइकोसिस वाला होता है वो हॉस्पिटल में आईपीडी में जाता है और वो दूसरों के द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो साइकोसिस के अंदर क्या होता है, साइकोसिस के अंदर क्या होता है, इनसाइट एब्सेंट होता है, न्यूरोसिस के अंदर क्या होता है, इनसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब, अपना चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।